सरकार से टूट गया है उम्मीद, सरकार से उम्मीद टूट गया, क्योंकि इधर का जो फॉर्म भराया था उसमें से सबसे पहले एग्जाम स्टेनोग्राफी का हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम लोग बड़े भाई हैं, झारखंड के बड़े भाई हैं, तो सर हम लोग को ध्यान कहाँ दे रहे हैं? छोटे भाई तो सर रोड पे आ चुके हैं। हम लोग मिलते हैं तो सरकार बोलते हैं कि 1 लाख रोजगार हम दे चुके हैं। कहाँ एग्जाम हुआ है? किसको जॉब मिला? स्टूडेंट को कुछ समझा ही नहीं जाता है। कार्मिक सचिव का ही है, किसी से नहीं मिलते हैं और कार्मिक वहाँ सब सचिव का ही बोलते सबसे बड़ा लापरवाही, उन्हीं के पास फंसा हुआ है मैटर। और लापरवाही की वजह से हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। जी सर, ये वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकाले और हम लोगों का एग्ज़ाम ले, और जो भी होगा हम लोगों को संतुष्टि है, एग्ज़ाम ले, हम लोग क्वालिफाई करेंगे या नहीं, बस वैकेंसी निकाल दे। सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है इसका कई एक उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा। पंचवर्षीय योजना की तरह है, लेकिन आप सोचिए जिस चीज़ को लेकर विद्यार्थी हमेशा सबसे ज़्यादा चिंता में रहते हैं वो है परीक्षा, वैकेंसी और नौकरी। लेकिन इनका उम्र चलता जाता है, वैकेंसी आती नहीं। एक स्टेनो का वैकेंसी है 2015 से लगातार अभी तक अधर में है। जब लास्ट 2022 में हुआ था, जिस दिन इनकी परीक्षा हुई उसी दिन रद्द कर दिया गया। उसके बाद से अब तक नहीं निकला है और इसके इंतज़ार में ये लोग मुख्य सचिव से लेके मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारियों से मिल चुके हैं, जेएसएससी के चेयरमैन तक, पर नतीजा वही है, वेटिंग है, कब क्लियर होगा पता नहीं। क्या है पूरा मामला? सर ये मामला ये है कि सर ये जो हम लोग आंसू लिपि के जितने भी विद्यार्थी हैं वो बहुत हम लोग त्रस्त हैं सर। इसके लिए हम लोग कार्मिक सचिव से लेकर के मुख्य सचिव तक सबके दरबार पे हम लोग हाजिरी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। ये एग्ज़ाम 2022 में दिसंबर में ये एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट हो रहा था, जिसमें रमेश हासदा केस से प्रभावित ये हो चुका था। उसी समय सेम टाइम लैब टेक्नीशियन और बाकी एग्ज़ाम भी शुरुआत हुए, उसकी वैकेंसी आ गई। जब जेएसएससी ने जब कैलेंडर जारी किया तो उस समय आंसू लिपि का जो कैलेंडर था वो इसमें जारी नहीं किया गया था आंसू लिपि के लेकर के। उसके बाद से ही हम लोग सचिव वहाँ गए, हम लोग जेएसएससी के पास गए, उनके सचिव से मुलाकात हम लोगों ने किया, तो उन्होंने बोला कि देखिए आप लोग का यहाँ कार्मिक में ही फंसा हुआ है ये वैकेंसी। फिर हम लोग कार्मिक सचिव, मुख्य सचिव सारे से बोले, पर वो डेट पे डेट देते गए, बोले कि आ जाएगा। फिर कुछ लोग सब आए तो कुछ अधिकारी लोग बताए नहीं कुछ संशोधन हो रहा है, बट क्या संशोधन हो रहा है ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। और हम लोग विद्यार्थी इसलिए हताश हैं कि अब चुनाव भी आने वाले हैं, फिर चुनाव के बाद नवंबर में फिर राज्यसभा का चुनाव है, तो सर इससे तो हम लोग का एग्ज़ाम फिर ऐसे ही चला जाएगा। और हम लोग सारे आज से नहीं 2015 से ही हम लोग इसमें लगे हुए हैं और हम लोग का सारा एज भी चला जा रहा है। और बहुत से स्टूडेंट हैं से बहुत ही हताश हो चुके हैं, क्योंकि सर कम से कितना पद का था? सर 452 पद का निकला हुआ था, आंसू लिपि के 452 पद के पे था, जिसके कारण जब 2 बार हम लोग इसका एग्ज़ाम दिए थे, 15 में भी दिए थे, तो उसमें एक ही स्टूडेंट मिला था। उसके पहले भी जब शुरुआत जब हुआ था इसका 12 से हुआ था, उसमें भी जब स्टूडेंट नहीं आएंगे तो ये नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट में एक पॉलिसी लाई कि नहीं पहले स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग रिटर्न का प्रोसेस हुआ। हम लोग स्किल टेस्ट में आए, हम लोग का आशाएँ और उम्मीदें जगी कि एग्ज़ाम अब हो जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम के बाद फिर क्या हुआ कि वो जब रद्द हुई उसके बाद हम लोग सारे एग्ज़ाम प्रोसेस में है, बट आंसू लिपि के जो एग्ज़ाम है सिर्फ कार्मिक में ही फंसा हुआ है। तो हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ आए हुए हैं कि आज कैबिनेट का मीटिंग है, इसलिए हम लोग आए कि शायद हम लोग को सुनवाई कर लें और हम लोग को वैकेंसी निकाल देगा, और ताकि हम लोग बेरोजगार को रोजगार मिल सके। तो उस समय जितना परीक्षा रद्द हुआ उसका तो कमोबेश कई का निकला, कई का ज्वाइनिंग हुआ, तो आप लोग नहीं पूछे कभी मुख्यमंत्री से या जेएसएससी चेयरमैन से कि सर उसी समय विजय हासदा वाला? मुख्य सचिव से तो हम लोग 4 से 5 बार हम मिल चुके हैं और साथी लोग लगभग हम लोग 10 बार मिले हैं। हम लोग को आश्वासन मिलता था, पहले जुलाई में आए थे, अगस्त में आए, बोले कि सितंबर में आएगा, सितंबर में बोले कि नवंबर में आएगा, अब नवंबर भी पार हो गया। अब हम लोग को उम्मीद टूटता जा रहा है सर। फिर लोकसभा चुनाव है, उसमें आचार संहिता लग जाएगा तो कोई चुनाव है उसमें भी आचार संहिता। हम लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, सारा के सारा स्टूडेंट जो है उम्र पार करते जा रहा है। सबको यही लग रहा है कि कब वैकेंसी आएगा, और सबको ये भी लग रहा है कि ये सरकार कब यहाँ से हटे। जेएमएम, इससे कोई उम्मीद अब हम लोग को नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जो उस दिन एग्ज़ाम दिए थे आप लोग,
उसी को फाइनल माना जाए या फिर से फॉर्म भरा लिया जाए? नहीं सर, वो तो फिर से फॉर्म भराने, वो तो नियमावली ही गलत था, तो फिर उस बेसिस पे तो होगा ही नहीं। तो नए तरीके से जैसे सारे एग्ज़ाम का प्रोसेस हो रहा है, हम लोग का भी प्रोसेस किया जाए, नोटिफिकेशन आए, हम लोग भी एग्ज़ाम दे, बस हम लोग का इतना ही मांग है। तो जैसे लैब टेक्नीशियन का हुआ। बाकी सारे का हो रहा है, हम लोग का भी प्रोसेस किया जाए। हम लोग को तो ऐसा लग रहा है ना कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं यह स्टेनोग्राफर का पोस्ट। तो आप पूछे थे कि हम लोग का उम्र तो इतना हो गया, आपका मिसिंग है, अगर ये कहे तो एक तरीके से लिपिकीय मिस्टेक है कि सबका अगर लिस्ट बना परीक्षा का तो इसका नहीं बना। कहाँ से आप आए? सर ये कांके रोड से। क्या नाम हुआ? अंजना कच्छप। तो कितना एज हुआ? कितना एज हुआ? 30 प्लस हो गया सर। 30 प्लस हो गया, तो अभी इसी के इंतजार। जी सर। सर सारा उम्मीद हम लोगों का इसी पे पड़ा हुआ है और हम लोग लंबे समय से इसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम दोबारा से हो जाए। इसका प्रैक्टिस 3 साल लग जाता है, 3 से 4 साल लग जाता है, तब जाके एक अच्छा स्टेनो तैयारी कर पा। जो आंसू लिपिक के छात्र हैं वो आंसू लिपिक को छोड़ भी नहीं सकते हैं। यदि आप 3 से 4 दिन छोड़ दिए तो आपका हाथ फंसने लगेगा। टाइपिंग? हाँ नहीं, आंसू लिपिक में ही आपका शॉर्ट हैंड लिखने में। और यदि 15 दिन छोड़ दिए तो आपको फिर से नए से आप सिरे से करना पड़ेगा। और एक और प्रॉब्लम है आंसू लिपिक के छात्रों के साथ सर, कि आंसू लिपिक के छात्र जो हैं वो दूसरे चीज़ का तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटा देना ही पड़ता है। नहीं दीजिएगा तो नहीं हो पाता है। ठंड में नहीं ले। एक्चुअल में एक सर ये इसका स्टॉक होता है, आंसू लिपिक एक लैंग्वेज है, इसका स्टॉक होता है। लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस जब करते हैं तो उसका भी एक अपना शॉर्टकट बनाते हैं, या स्टॉक बेसिस ये पढ़ाई है। और अगर इसका प्रैक्टिस छूट जाने के बाद क्या होता है कि वो लिख ही नहीं पाते हैं लोग, और इसी कारण से लोग मतलब 7 से 8 घंटा लगभग लोग देता है, उसके बाद रिटर्न भी पड़ता है। तो सर ये बहुत अच्छा था कि इस बार हम लोग का स्किल टेस्ट है, इसका प्रोसेस भी बहुत जगह सेंट्रलाइजेशन पे भी इस तरह से होता है, जो सिम्फर वगैरह का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी तरह से लेती है, पहले स्किल लिए उसके बाद लिए। पर जैसा जो भी इनका करना है कि जो भी जल्दी कर दे। बस हम लोग का सरकार से यही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी हम लोग का नोटिफिकेशन दे के एग्ज़ाम ले ले, और इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ ये नहीं है, बस दे दे नोटिफिकेशन हम लोग का। जैसे बोला कि अधियाचना यदि चली जाएगी कार्मिक से तो हम 15 दिन के अंदर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ से अधियाचना नहीं गया। हम लोग मुख्य सचिव से गुहार लगा चुके हैं। कार्मिक सचिव से आप लोग नहीं मिले? कार्मिक सचिव हम लोग से मिलते ही नहीं सर। स्टूडेंट को कुछ समझा ही नहीं जाता है। कार्मिक सचिव किसी से नहीं मिलते हैं। कार्मिक सचिव का ही सबसे बड़ा लापरवाही, उन्हीं के पास फंसा हुआ है मैटर। और लापरवाही की वजह से हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, उम्र पार करते जा रहा है। ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आप लोग सब कोई इसी के लिए भरोसे बैठे कि दूसरा भी परीक्षा? मतलब सर हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा समय इसको दे चुके हैं, लगभग मेरा 5 साल हो गया है इसको करते हुए, और एग्ज़ाम दे के कैंसिल होना वो तो अच्छी बात नहीं है। और हम लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, तो हम लोग को उम्मीद इसी से था ज़्यादा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा समय इसी में दे दिए हैं, तो हम लोग इसी एग्ज़ाम को चाहते हैं करना। क्या भरोसा अब टूट रहा है? भरोसा तो नहीं टूट रहा है, इतने दिन से कर रहे हैं तो खुद पे है भरोसा कि हम इतने दिन से किए हुए। मतलब ये उम्मीद टूट रहा है? सरकार से टूट गया है उम्मीद, सरकार से उम्मीद टूट गया, क्योंकि इधर का जो फॉर्म भराया था उसमें से सबसे पहले एग्जाम स्टेनोग्राफी का हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। अब बाकी लोगों का भी एग्ज़ाम होते जा रहा है, अब वो लोग का रिजल्ट का नहीं पता, लेकिन हम लोग का फॉर्म ही नहीं भरा रहा सर, तो हम लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे? आपको कुछ कहना है? आप लोग जी सर, ये वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकाले और हम लोगों का एग्ज़ाम ले, और जो भी होगा हम लोगों को संतुष्टि है एग्ज़ाम ले, हम लोग क्वालिफाई करेंगे या नहीं, बस वैकेंसी निकाल दे, यही हम बस। लोग मिलते हैं तो सरकार बोलते हैं कि 1 लाख रोजगार हम दे चुके हैं। कहाँ एग्जाम हुआ है? किसको जॉब मिला? किसको जॉब मिला? ये बहाना उनका से हम लोग डिप्रेशन में हैं। बोकारो से है, को हजारीबाग से, ये लोहरदगा से, और डेली के डेली हम लोग चक्कर काट रहे हैं, और यहाँ कार्मिक सचिव मिलते ही नहीं है। कम से कम मिल तो ले एक बार। हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम लोग बड़े भाई हैं, झारखंड के बड़े भाई हैं, तो सर हम लोग को ध्यान कहाँ दे रहे हैं? छोटे भाई तो सर रोड पे आ चुके हैं, बड़े भाई बोलते हैं तो भाई बहन सब हम लोग रोड पे हैं, तो फिर किसको बोलते, किनके बड़े भाई हैं, ये समझ में नहीं आता है। देखिए, बच्चों का यही कहना है, साल बीत रहा है, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, कह रहे कार्मिक सचिव तो मिलते नहीं। जेएसएससी के चेयरमैन कहते हैं कि एक अधिसूचना आ जाएगी, अधियाचना आ जाएगी तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इन्हीं के साथ कई परीक्षाएं रद्द हुई थी,
उनका कई का फॉर्म भरा गया, कई का एग्ज़ाम हो गया, कईयों ने ज्वाइन कर लिया। ये कह रहे हैं हमारा सिर्फ एज पार हो रहा है और मिल रहा है तो आश्वासन। मुख्यमंत्री जी, अगर आप तक ये वीडियो मेरी पहुंच रही है तो इस गंभीरता से लीजिए। आयुष लिपिक का बहुत वैकेंसी भी है और ज़रूरत भी है आपके डिपार्टमेंट को। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.